अस्सलाम वालेकुम। आज हम मोरिंगा पर बात करते हैं। मोरिंगा आप सब जानते हैं कि इसको सुपर फूड कहा जाता है और इसकी मेडिसिनल वैल्यू और एनर्जी लेवल बहुत हाई है और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसके सीड्स, इसके पत्ते, इसके फूल, इसकी जो जड़ें हैं ये सब इस्तेमाल की जाती हैं, एडिबल हैं और हर किसी के ख़वास और फ़वाइद अपने हैं। चूँकि मैं मोरिंगा की प्रोडक्ट भी सेल कर रहा हूँ तो उसके ऊपर एक वीडियो मैंने बहुत पहले बनाई थी। आज वो नज़र से गुज़री तो सोचा क्यों ना इसको यूट्यूब पे भी शेयर कर दिया जाए। ये मैंने फ़ेसबुक में अपने पेज पे के लिए बनाई थी। तो इसका मकसद ये है कि इसकी काश्त का जो टाइम है, इसको उगाने का जो वक़्त है, वो मार्च से स्टार्ट होगा जब 20 डिग्री सेंटीग्रेड दिन का टेम्परेचर हो जाए, उसके बाद इसको लगाया जा सकता है। और अभी इसको आपको दिखाने का मकसद ये है कि आप इससे सीखेंगे सीड जर्मिनेशन कैसे करवाई जाती है। किसी भी सीड की आप करना चाहें तो उसके लिए यही तरीका होगा, बेहतरीन तरीका है। इसको सर्दियों में आप आजमा सकते हैं किसी भी सीड के साथ। एंड सेकेंडली ये कि जो लोग मोरिंगा को काश्त करना चाहेंगे तो फरवरी मार्च तक ये वीडियो जिनकी नज़र से गुजरेगी, अगर वो कोई गाइडलाइन चाहेंगे, सीड दरकार होगा या जैसी भी हमारी कोई हेल्प दरकार होगी उसके लिए, वो पहले से उनको पता होगा कि ये कहाँ से हमें मिल सकता है। तो काइंडली इसको देखिए, इंशाल्लाह आप इससे फ़ायदा उठाएंगे। और उसके अलावा वैसे भी हमारे मुल्क को पौधों की, दरख्तों की अशद ज़रूरत है, तो प्लांटेशन की तरफ लोगों को राग़िब करने के लिए हमने ये इनिशिएटिव लिया कि एक छोटा पैक 100 सीड का हमने इंट्रोड्यूस किया कि उसमें आप 100 बीज का पैक हमसे मंगवाएं और उसको ग्रो करें घर पे। दरख्त भी होंगे, उसके डायरेक्ट पत्ते फ्रेश आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उनकी फलियाँ इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ ही साथ हम माहौल को भी अपने को बेहतर बना लेंगे। अगर ये बड़ा आसान है इसको उगाना। 2 सीड होते हैं मोरिंगा में। एक ब्लैक मोरिंगा है जो कि जिन दोस्तों के पास हमारा पैक जा चुका है वो इसको अच्छी तरह जानते हैं कि ये सीड उनको मिले हैं और उनका फिर ये सवाल था कि जी ये बताएं कि इनको ग्रो कैसे करना है, उगाना कैसे। दूसरा सीड होता है वाइट मोरिंगा। ये अगर आप देखेंगे तो ये ब्लैक मोरिंगा से ये सीड जो कतरे छोटा साइज़ का सीड आपको नज़र आएगा। ब्लैक का सीड ज़रा बड़ा है और वाइट मोरिंगा का छोटा है। इसको हम काश्त जब करते हैं तो दोनों तरह से हम इसको कर सकते हैं कि आप जो सीड है इसको लेके इसका ये शेल तोड़ें और इसके अंदर से ये जो सीड छोटा निकला है इसको लगा दें। इसी तरह इसका शेल हार्ड होगा और इसको भी हम तोड़ के तो ये देख सकते हैं कि इसके अंदर जो सीड है हम उसको अगर लगाएंगे तो वो सीड भी हम उगा सकते हैं। अगर हम इस शेल के साथ इसको लगा देंगे तो भी इसकी जर्मिनेशन बेहतर होती है। ये दोनों सीड्स का साइज़ आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं कि ये एक सीड जो है वो वाइट वाला छोटा है और जो ब्लैक मोरिंगा है ये बड़े साइज़ में है। इसको ज़मीन में लगाएं और फिर इंतज़ार करें उगने का। आसान तरीका तो ये है। एक तरीका ये है कि अगर हम इसको देखना चाहते हैं कि इसका रिज़ल्ट हम चेक करना चाहते हैं तो ये प्लास्टिक बॉक्स हैं, मार्केट से मिल जाते हैं। कोई भी आप लंच बॉक्सेस ले लें किसी भी तरह के, उसके अंदर नीचे वाइट टिश्यू लगा लें। ये प्रिंटेड है, वाइट में ज़रा रिज़ल्ट क्लियर नज़र आता है इसलिए वाइट बेहतर है, इस पर भी नज़र आएगा। इसके ऊपर सीड्स जो हैं वो आप डाल दें। आज हम ये तजर्बा करते हैं कि वाइट सीड भी डाल देते हैं और इसमें और ब्लैक सीड भी डाल देते हैं। जितनी क्वांटिटी आप उगाना चाहते हैं उतने बीज इसमें रख दें, थोड़े थोड़े फासले पे हों तो बेहतर है। इनको डालने के बाद घर में कोई वाटर शावर छोटे छोटे हम पानी के लिए इस्तेमाल करते हैं, घरेलू इस्तेमाल के लिए, उससे अच्छी तरह इसको गीला करते हैं। पानी इतना हो के जज्ब हो जाए इसके अंदर, टिश्यू के अंदर भी और ये सीड के अंदर भी। इस पानी को इसके बाद हम इसको एयर टाइट लिड जो है उसके ऊपर दे देते हैं और एयर टाइट करके इसको रख देते हैं ताकि जो इसके अंदर अब पानी है वो इसके अंदर ही रहेगा। अभी आपको एक और चीज़ दिखाएं। आज से 6 दिन पहले मैंने ये एक बॉक्स है जो आज से तकरीबन 6 दिन पहले मैंने इसमें ब्लैक मोरिंगा के सीड लगाए थे और आज जब मैंने इसको निकाल के देखा है तो ये देखिए
सिर्फ एक हफ्ते के अंदर अंदर ये सीड ग्रो करना शुरू हो जाते हैं, जर्मिनेशन इनकी स्टार्ट हो जाती है। इसमें ब्लैक मोरिंगा के तकरीबन 38 से 40 सीड्स हैं। अगर आप देखें तो ये वो बीज है जो हमने छील के लगाया था, ये भी ग्रो कर रहा है। ये वो सीड्स हैं जो बगैर छीले लगाए थे, ये भी ग्रो कर रहे हैं। अभी मैं काउंट कर रहा था तो तकरीबन इसमें से 5 या 6 सीड ऐसे हैं जिनकी जर्मिनेशन अभी हमें नज़र नहीं आ रही। बाकी सब जितने भी हैं वो अच्छी तरह आपको नज़र आ रहा है कि ये ग्रीन कलर में उनका तना ऊपर को निकल रहा है, स्टेम बन रही है, और ये वाइट कलर में इसकी जड़ है वो जो नीचे को जा रही है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे नज़र आते हैं कि जो भी हमें लग रहा है कि अभी ग्रो नहीं किए, लेकिन चंद दिन में इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये भी ग्रो कर जाए। ये लग रहा था कि ये ग्रो नहीं किया हुआ, लेकिन ये नीचे देखा है तो इसकी जड़ मौजूद है। 40 में से अगर 35-36 सीड हैं, बहुत अच्छा जर्मिनेशन रेट है। और मेरा ख्याल है कि अभी मैं इससे नाउम्मीद नहीं हूँ किसी भी सीड से, कि इनकी जो कंडीशन है वो बहुत बेहतर है। इनको कुछ दिन यहाँ रहने दें इसी तरह। जब ये एक पौधा थोड़ा सा ये नज़र आना शुरू हो जाता है, बल्कि इसी स्टेज पे भी आप पहला काम ये करें कि अभी चूँकि बाहर सर्दी है, मौसम बारिशें हो रही हैं, फरवरी 19, 2019 है ये आज, तो इसको ये करेंगे कि जो डिस्पोजेबल ग्लास है वो ले लें। आसान हल, डिस्पोजेबल ग्लास लें, उसके नीचे एक सुराख बनाएं एक्स्ट्रा पानी निकलने के लिए, मिट्टी उसमें डालें और उसके अंदर ये लगा के इसको पानी दे दें। इंटेंसिव केयर में रहेगा, कमरे के अंदर रखें इसको, मॉडरेट टेम्परेचर होगा, शदीद जो गर्मी है और शदीद सर्दी है उसका इस पर असर नहीं होगा। और जो ही ये आप समझें कि स्टेबल हो गया और जिस जगह पर आपने इसको लगाना है 15-20 दिन के बाद इसको वहाँ लगा दें और इसकी ग्रोथ बेहतरीन हो जाएगी। मौसम जो ही 20 डिग्री टेम्परेचर से ऊपर चला जाएगा, 20 से 25 के दरमियान, तो ये पौधा ठीक ठाक ग्रो करना शुरू हो जाएगा। और ये महीनों में आपको हर माह में 1 माह बाद 30 दिन बाद आपको अच्छा खासा फ़र्क नज़र आएगा कि दिनों में ये तेज़ी से बढ़ता है और साल में तो तकरीबन ये पूरा दरख्त बन जाता है। खाने के लिए सीड ये बहुत अच्छा है, इसका ऑयल बहुत अच्छा है। जिनको सांस की बीमारी है, दमा है, उनके लिए 2 सीड डेली ये खाना बहुत अक्सीर है। तो ये आपके सामने है, अगला तजर्बा भी देखेंगे, इनका रिज़ल्ट भी देखेंगे क्या होता है। लेकिन आप सब के लिए कि ये काम बहुत अच्छा है, पौधे लगाएं, बर्ड्स के लिए, इंसानों के लिए, सबको फ़ायदा भी होगा, उसका अलग सवाब मिलेगा। इसकी प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, इसके पत्ते इस्तेमाल करेंगे, उससे शिफा भी मिलेगी और सेहत भी ठीक रहेगी। और ये तरीका आसान सा है जिसको ख़ुद भी करें और बच्चों को साथ ही लगाएं, ताकि उनको भी शौक़ पैदा हो कि कैसे हम पौधे उगाते हैं। और जब बच्चे सीड लगाते हैं उसमें से पौधा निकलता है तो उनमें एक शजरकारी का, पौधे लगाने का शौक़ पैदा होता है और वो फिर खुशी होती है, जो फीलिंग वो आप ख़ुद देखेंगे उनके चेहरों पे कि जो सीड उन्होंने लगाया है वो उगाया है तो वो कितने खुश हैं। थैंक यू। इंशाल्लाह फिर बात होती रहेगी, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अस्सलाम।